नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के फाइनेंसेस का मजेदार एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। पिछले साल से कुल एसेट्स 4.6% बढ़कर आरएस 467 करोड़ हो गए और इक्विटी भी 17.4% बढ़कर आरएसए 195 करोड़ हो गई। पर कुछ चिंता की बात भी ही है। गैर वर्तमान लायबिलिटीज 54.6% बढ़कर आरएसए 859 करोड़ हो गई हैं और करंट लायबिलिटीज 61.3% बढ़कर आरएस 453 करोड़ हो गई हैं। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। ऑपरेशन से रेवेन्यू 18.4% बढ़कर आरएस 272 करोड़ हो गया। कुल इनकम भी 18.3% बढ़कर आरएस 480 करोड़ हो गई। लेकिन खर्चों में सिर्फ 2.5% की बढ़ोतरी हुई, जो अब आरएसबी 183 करोड़ है। टैक्स से पहले का प्रॉफिट 15.6% घटकर आरएस 297 करोड़ रह गया और नेट प्रॉफिट 16.4% गिरकर आरएस 520 करोड़ पर आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर गौर करते हैं। रोसी 48.1% से घटकर 46.3% हो गया और आरओई 57.7% से घटकर 55.3% हो गया। करंट रेशियो 1.39 से घटकर 1.37 हो गया और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 से घटकर 0.28 हो गया। डिविडेंड यील्ड भी 2.05% से घटकर 1.95% हो गई। अब इस साल के परफॉर्मेंस के फायदों की बात करते हैं। रेवेन्यू और कुल इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और इक्विटी भी बेहतर हुई है। डेट लेवल्स भी कम हुए हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में गिरावट आई है और लिक्विडिटी थोड़ी कमजोर हुई है। कुल मिलाकर कंपनी ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन पिछले साल से प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कमी आई है। रेवेन्यू ग्रोथ और बैलेंस शीट सुधार पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा। धन्यवाद।